और हेमिस्फीयर दो अलग अलग टॉपिक्स हैं और इसमें मैंने एक ही शीट बनाई है। टोटल 50 के आसपास क्वेश्चंस हैं। पहले मैं आपको सारे कांसेप्ट शेयर करूंगा, फिर हम उसके बाद उस पर क्वेश्चंस करेंगे और हमारा ये टॉपिक लगभग खत्म होने वाला है। फिर हम इसके बाद ट्रिग्नोमेट्री शुरू करेंगे। ठीक है भाई, चलिए ध्यान से समझना है आपको इंपॉर्टेंट बातें। और स्फीयर से आपके पेपर में एक क्वेश्चन तो मिनिमम आना ही आना है और दो क्वेश्चन भी आ जाते हैं। दो क्वेश्चन भी आ जाते हैं। मैं 50 क्वेश्चन के आसपास आपको कराऊंगा, जो कि मोर देन सफिशिएंट होगा। ऐसा कोई इसमें बहुत ज्यादा कोई बहुत बड़ी बातें नहीं है। सभी को पता है स्फीयर होता क्या है, ठोस गोला। यहां पे हम लिख रहे हैं स्फीयर, क्या पढ़ने वाले हम, स्फीयर यानी कि ठोस गोला। स्फीयर ठोस गोला, तो सभी को पता है कि क्या होता है स्फीयर। तो जैसे आपके सामने क्रिकेट की गेंद है, ठीक है, मुझे आता नहीं बिल्कुल भी, बट ये है क्रिकेट की बॉल। तो ये क्रिकेट की बॉल है, ये क्या है, दिस इज लुक लाइक ए स्फीयर। ये एक ठोस गोला है। क्या है, एक गोला है। सॉलिड हो या ना हो, इट डजंट मैटर। ठोस हो या ना हो, इट डजंट मैटर। स्फीयर क्या है, एक टाइप का एक गोला है। ठीक है, क्लियर है, कोई डाउट इसमें? नाउ अगर यहां पे ये आपका एक स्फीयर है, तो स्फीयर का सेंटर है और यहां पे इस स्फीयर की रेडियस क्या है, कैपिटल आर। तो समझते हैं स्फीयर का सेंटर क्या होगा, एक ऐसा पॉइंट जिसके अबाउट आपका स्फीयर क्या हो, एक सिमेट्रिक हो, वो स्फीयर का सेंटर होगा। और स्फीयर के सेंटर से स्फीयर के सर्कमफेरेंस के किसी पॉइंट की दूरी, इसके सरफेस के किसी पॉइंट की दूरी, स्फीयर की रेडियस हो जाएगी कैपिटल आर। क्लियर है, कोई डाउट? अगर आपको इस स्फीयर का टोटल सरफेस एरिया लिखना है या फिर कर्व सरफेस एरिया, एक ही बात है। स्फीयर के केस में टोटल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया एक ही बात है। आप देख सकते हैं कि ये क्रिकेट की गेंद है, तो इसमें इसका ये जो ग्रीन ग्रीन पोर्शन है, ये जो ग्रीन ग्रीन पार्ट है जो आपको ऊपर से दिखाई दे रहा है, जिसको मैं कंप्लीटली देखो, जिसको मैं पूरी तरीके से टच कर सकता हूं, ये क्या, ये कर्व सरफेस एरिया ही है और यही आपका स्फीयर का टोटल सरफेस एरिया। तो यदि किसी स्फीयर की रेडियस कैपिटल आर हो, तो स्फीयर का टोटल सरफेस एरिया होता है भाई 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। 4 पाई आर स्क्वायर। क्लियर है, कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर, यानी कि रेडियस पे डिपेंड करता है आपका टोटल सरफेस एरिया। क्लियर है, कोई डाउट? अगर आपको स्फीयर के वॉल्यूम की बात करें, अगर हम स्फीयर के वॉल्यूम की बात करें कि स्फीयर का आयतन कितना होगा, ये जो आपकी क्रिकेट की गेंद है, जो सॉलिड बॉल है, ये जितना स्पेस घेर रही है, जितना आयतन घेर रही है, वो इस स्फीयर का वॉल्यूम है। अगर किसी स्फीयर की रेडियस कैपिटल आर हो, तो स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई आर क्यूब। क्लियर है, कितना होता है वॉल्यूम, 4/3 पाई आर क्यूब। तो इस दो सिंपल से फॉर्मूले हैं, आपको आते भी होंगे, इनका प्रूफ करने की कोई जरूरत नहीं है, सिंपल सी बात है। वॉल्यूम कितना होगा, 4/3 पाई आर क्यूब। टोटल सरफेस एरिया या फिर कर्व सरफेस एरिया आपका इक्वल होगा 4 पाई आर स्क्वायर। क्लियर है, कोई डाउट इसमें? सिंपल सी बात है। चलिए अब स्फीयर के बाद हम एक चीज देखेंगे, हेमीस्फीयर। स्फीयर के बाद हेमीस्फीयर। हेमीस्फीयर, हेमीस्फीयर का मतलब अर्धगोला, मतलब एक गोले का आधा हिस्सा। हेमीस्फीयर मतलब एक गोले का आधा हिस्सा, अर्धगोला। क्लियर है, कोई डाउट इसमें? चलिए हेमीस्फीयर के बारे में भी सभी लोगों को पता है कि अगर मैं आपके सामने एक स्फीयर बनाऊं इस तरीके से, ये क्या है, आपके सामने एक स्फीयर है। क्लियर है, कोई डाउट? अब ये इस स्फीयर का सेंटर हो गया। अब इसके सेंटर से पास करने वाली जो लाइन है, स्फीयर का डायमीटर हो गया। अगर मैं इस स्फीयर को काट दूं इस डायमीटर के अलोंग, अगर मैं किसी भी इस स्फीयर को उसके एक डायमीटर के अलोंग इस तरीके से काट दूं, तो ये देखिए दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, दो पार्ट में हाफ हाफ डिवाइड हो जाएगा। आपके पास एक स्फीयर था, आपने उसको एक डायमीटर के अलोंग काट दिया, तो आपका एक स्फीयर दो पार्ट में डिवाइड हो गया, एक ये पार्ट और एक ये पार्ट। अगर आप किसी भी स्फीयर को उसके एक डायमीटर के अलोंग काट दो, तो दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। उसी ईच पार्ट को क्या बोलते हैं, हेमीस्फीयर। जैसे क्रिकेट की गेंद है, यहां पे अगर मैं ये आरी रखूं, ऐसे इसको बीच से काट दूं उसके डायमीटर के अलोंग, किसी भी एक डायमीटर के अलोंग। क्लियर है भाई? चलिए, तो क्या आ जाएगा आपका, ये हेमीस्फीयर आ जाएगा। क्लियर है, हेमीस्फीयर। तो ये है आपका हेमीस्फीयर। क्लियर? अगर मैं इस हेमीस्फीयर की जो रेडियस है इसको कैपिटल आर मानता हूं, अगर हम हेमीस्फीयर के कर्व सरफेस एरिया की बात करें, कर्व सरफेस एरिया की बात करें, सिंपल सा, तो कर्व सरफेस एरिया में आपको बेस का एरिया इंक्लूड नहीं करना है, फ्लैट सरफेस का एरिया इंक्लूड नहीं करना है। ये जो है, ये जो एरिया होगा हेमीस्फीयर का, ये जो ऊपर से, जैसे क्रिकेट की गेंद मैंने इसको काट दिया आधा, तो ये दिख रही, आधी दिखाई दे रही है आपको, तो ये ऊपर का ये जो ग्रीन ग्रीन पोर्शन है, जो हाफ पोर्शन है, ये क्या होगा, हेमीस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया होगा। कितना होगा, कर्व सरफेस एरिया। और ये आपके स्फीयर के कर्व सरफेस एरिया का हाफ हो जाएगा, यानी कितना होगा, 2 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। यानी कि हेमीस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया कितना होता है, 2 पाई कैपिटल आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर। क्लियर है, कोई डाउट इसमें? तीसरी बात, अगर आपको हेमीस्फीयर का टोटल सरफेस एरिया लिखना है, तो टोटल सरफेस एरिया में कर्व सरफेस एरिया तो होगा ही होगा, प्लस आपका ये जो बेस है हेमीस्फीयर का, ये जो सर्कुलर बेस है, तो हेमीस्फीयर का बेस क्या होगा, एक सर्कल होगा। हेमीस्फीयर का बेस क्या होगा, एक सर्कल होगा। आपको सर्कल के एरिया को भी इंक्लूड करना पड़ेगा। तो हेमीस्फीयर का टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, कर्व सरफेस एरिया 2 पाई स्क्वायर प्लस एरिया ऑफ बेस। तो हेमीस्फीयर का बेस एक सर्कल होगा और उस सर्कल की रेडियस कैपिटल आर होगी, तो सर्कल का एरिया कितना होगा, पाई आर स्क्वायर। क्लियर है? तो हेमीस्फीयर का जो टोटल सरफेस एरिया होता है भाई, वो कितना होता है, 3 पाई आर स्क्वायर। 3 पाई आर स्क्वायर। क्लियर है, 3 पाई आर स्क्वायर। क्लियर? चलिए, अगर आपको हेमीस्फीयर के वॉल्यूम के बारे में पता करना हो कि हेमीस्फीयर का वॉल्यूम आयतन कितना होता है, अगर इस हेमीस्फीयर की रेडियस
अगर इस हेमिस्फेयर की रेडियस कैपिटल आर है तो हेमिस्फेयर का वॉल्यूम पूरे स्फेयर के वॉल्यूम का आधा हो जाएगा। मैंने आपको बता रखा है कि वॉल्यूम निकालना सबसे आसान है। अगर आप किसी फिगर को हाफ कर दोगे तो वॉल्यूम में हाफ, एक चौथाई कर दोगे तो वॉल्यूम में एक चौथाई, 1/8 कर दोगे तो वॉल्यूम में 1/8 हो जाएगा। तो स्फेयर हेमिस्फेयर का जो वॉल्यूम होगा वो कंप्लीट स्फेयर के वॉल्यूम का हाफ, यानी कि 4/3 पाई आर क्यूब का हाफ कितना होगा, 2/3 पाई आर क्यूब। ये आपके हेमिस्फेयर का वॉल्यूम होगा, ये आपके हेमिस्फेयर का वॉल्यूम होगा। क्लियर है? कोई डाउट इसमें किसी प्रकार का किसी भी भाई को? चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट, यस, आप यहां पे एक इंपॉर्टेंट फिगर देख सकते हैं कि आपके सामने एक हेमिस्फेयर दिखाया गया है। एक हेमिस्फेयर है, एक अर्धगोला, मैं इसको काफी बड़ा कर देता हूं, आप देख सकते हैं हेमिस्फेयर है, ये एक अर्धगोला है, ठीक है। यहां पे ये क्या है, इसका ये सर्कुलर बेस है जिसकी रेडियस कैपिटल आर है। हेमिस्फेयर की बजाय स्फेयर भी हो सकता था, और ये इसका कर्व सरफेस एरिया है हेमिस्फेयर का। तो हेमिस्फेयर के सर्कुलर बेस के सेंटर से h डिस्टेंस पर कितनी h डिस्टेंस पर मैंने एक प्लेन काट दिया, तो ये प्लेन भी क्या होगा, आपका एक सर्कल बन जाएगा। कोई डाउट किसी को? मैंने एक प्लेन काट दिया तो सभी को पता ये प्लेन में क्या बन जाएगा, एक सर्कल बन जाएगा। आपके पास चाहे एक स्फेयर हो, चाहे एक हेमिस्फेयर हो, चाहे एक स्फेयर हो, चाहे एक हेमिस्फेयर हो, दोनों की रेडियस कैपिटल आर दी, स्फेयर की चाहे हेमिस्फेयर की, तो उसके सेंटर से h डिस्टेंस पर हमने एक प्लेन काट दिया, पैरेलल इस तरीके से काटा है ये तुम्हारा। तो ये हमने जब इस तरीके से काटा है, वो भी एक सर्कल बनेगा, और सर्कल की रेडियस को मैंने क्या मान लिया, स्मॉल आर मान लिया। कितना मान लिया? स्मॉल आर मान लिया। तो आपसे पूछ सकता है इस प्लेन का क्या सरकमफेरेंस पूछ सकता है, सर्कुलर फ्रेम की कर्व सरफेस एरिया पूछ सकता है, आपसे एरिया पूछ सकता है। तो यहां पे हमेशा क्या लगेगा, पाइथागोरस थ्योरम लगेगा। ध्यान से समझना, अगर आप इसको यहां पे इस तरीके से मिला दोगे तो ये एंगल कितने डिग्री का जाएगा, 90 डिग्री का। ये डिस्टेंस h, ये डिस्टेंस r, ये हेमिस्फेयर या फिर स्फेयर की रेडियस कैपिटल r। तो यहां से आप देखोगे कि कैपिटल R स्क्वायर बराबर स्मॉल r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर आ जाएगा पाइथागोरस थ्योरम से, या फिर स्मॉल r की वैल्यू कैपिटल R स्क्वायर माइनस h स्क्वायर आ जाएगी। यानी कि इस सर्कुलर बेस की जो रेडियस है स्मॉल r, ये कितनी हो जाएगी, √r स्क्वायर माइनस h स्क्वायर। अगर आपको इस सर्कुलर की फ्रेम की रेडियस पता है, सर्कुलर बेस की, तो आप इसकी सरकमफेरेंस भी निकाल सकते हो, आप इसका एरिया भी निकाल सकते हो। तो इस पे भी सवाल आपका बनता है जो आपको याद रखना है। क्लियर है? कोई डाउट है यहां तक किसी को? ये बातें सभी को समझ में आई होंगी। नेक्स्ट बात, मैंने आपको ऑलरेडी समझाया भी है, मैं आपको प्रूफ दोबारा से नहीं बताने वाला हूं, सिर्फ रिकॉल करा रहा हूं कि अगर सपोज आपके पास एक हेमिस्फेयर है, एक अर्धगोला है इस तरीके से, जिसकी रेडियस कितनी है, कैपिटल आर, जिसकी रेडियस कितनी है, कैपिटल आर। अगर मैं इस हेमिस्फेयर से एक मैक्सिमम साइज का क्या काटता हूं, क्यूब काटता हूं। अगर मैं इस हेमिस्फेयर से मैक्सिमम साइज का क्या काटता हूं, एक क्यूब काटता हूं। समझते ना, मैंने हेमिस्फेयर से ये क्या काटा है, मैक्सिमम साइज का क्यूब। हेमिस्फेयर है, मैक्सिमम साइज का क्यूब। क्लियर है? मैक्सिमम साइज का क्यूब। सो इस क्यूब की जो साइड होगी, साइड ऑफ क्यूब जो होगी, साइड ऑफ क्यूब या क्यूब की जो साइड होगी वो कितनी होगी, इस क्यूब की जो साइड होगी स्मॉल a, वो होती है हमेशा √2/3r, √2/3r। हेमिस्फेयर की साइड का, हेमिस्फेयर की रेडियस का √2/3, हेमिस्फेयर की रेडियस का √2/3। मैं आपको ऑलरेडी क्यूब वाली वीडियो में ये प्रूफ कर चुका हूं। क्लियर है? यहां तक किसी को कोई डाउट है? सिंपल सी बातें थी। चलिए अब नेक्स्ट, सिलेंडर inscribed in a sphere, सिलेंडर inscribed in a sphere, ठीक है, सिलेंडर inscribed in a sphere। क्लियर है? चलिए, अगर ये बात मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूं कि अगर आपके पास एक स्फेयर है, अगर आपके पास एक स्फेयर है, इस स्फेयर की रेडियस कैपिटल आर है, और अगर मैं इससे एक सिलेंडर काटता हूं मैक्सिमम वॉल्यूम का, मैंने मैक्सिमम वॉल्यूम का एक सिलेंडर काटा। क्या किया हमने? मैक्सिमम वॉल्यूम का सिलेंडर काटा, ठीक है ना। तो सिलेंडर का मैक्सिमम वॉल्यूम जो होगा, सिलेंडर का जो मैक्सिमम वॉल्यूम होगा वो याद है किसी को? अगर आपके पास एक हेमिस्फेयर है कैपिटल आर रेडियस का, अगर आपके पास एक हेमिस्फेयर कैपिटल आर रेडियस का, उससे यदि मैं एक सिलेंडर काटूं मैक्सिमम वॉल्यूम का, तो इस अधिकतम आयतन वाले सिलेंडर का जो वॉल्यूम होगा वो कितना होता है? वो होता है 1/√3 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। 1/√3 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, 1/√3 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, यानी कि स्फेयर के वॉल्यूम का 1/√3, स्फेयर के वॉल्यूम का 1/√3 होता है आपका इस सिलेंडर का वॉल्यूम। क्लियर है? मैक्सिमम आयतन का ये जो आपका सिलेंडर बनेगा, उसका जो वॉल्यूम होगा वो हमेशा आपके स्फेयर के वॉल्यूम का 1/√3 होगा। ये मैं आपको समझा चुका हूं। नेक्स्ट और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट समझेंगे, कौन इंस्क्राइब्ड इन ए स्फेयर, कौन इंस्क्राइब्ड इन ए स्फेयर, कौन इंस्क्राइब्ड इन ए स्फेयर। क्लियर है? कौन इंस्क्राइब्ड इन ए स्फेयर। सपोज आपके पास एक स्फेयर है कैपिटल आर रेडियस का, इसके ये स्फेयर है, स्फेयर की त्रिज्या कैपिटल आर है, इससे एक शंकु काटा गया मैक्सिमम वॉल्यूम का, इस स्फेयर से एक शंकु काटा गया मैक्सिमम वॉल्यूम का, इस शंकु काटा गया इससे मैक्सिमम वॉल्यूम का, ठीक है। तो कौन इंस्क्राइब्ड इन ए स्फेयर ऑफ रेडियस कैपिटल आर, ऑफ रेडियस कैपिटल आर, ठीक है। समझना आपको, आपके पास एक स्फेयर है कैपिटल आर रेडियस का, इससे एक शंकु काटा गया है मैक्सिमम वॉल्यूम का, तो आपको इस शंकु का मैक्सिमम वॉल्यूम निकालना है कि कितना होगा।
क्लियर है? कोई डाउट इसमें? सभी को समझ में आया होगा? तो बहुत ही आसान है। क्या यूज करेंगे हम यहाँ पे? डिफरेंशिएशन यूज करेंगे। कैसे समझेंगे? सपोज ये कोन है, कोन की रेडियस को मैंने मान लिया स्मॉल आर, कोन की जो हाइट है, कोन की हाइट को मैंने मान लिया स्मॉल एच। क्लियर है? सो हमने ये मान लिया लेट रेडियस ऑफ कोन इज स्मॉल आर, रेडियस ऑफ कोन इज स्मॉल आर एंड हाइट ऑफ कोन इज एच। हाइट ऑफ कोन इज एच, कोन की हाइट को मैंने एच मान लिया। सपोज ये आपके स्फीयर का, ये क्या होगा? आपके स्फीयर का सेंटर होगा यहां, ये स्फीयर का सेंटर है। तो जाहिर सी बात है कि कोन का क्रॉस सेक्शन एक आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है और स्फीयर का क्रॉस सेक्शन एक सर्कल होता है। तो सर्कल के अंदर आइसोसेलेस ट्रायंगल, तो जाहिर सी बात है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल की जो हाइट है ये डायमीटर से पास करनी चाहिए। तो आपके स्फीयर का जो सेंटर होगा वो कोन की हाइट पे होगा इस तरीके से। तो अगर मैं इसको यहां से मिलाऊं तो ये स्फीयर की रेडियस क्या है? ये स्फीयर की रेडियस कैपिटल आर, ये कोन की रेडियस है स्मॉल आर। ये डिस्टेंस बताएंगे डिस्टेंस कितनी? तो क्या ये डिस्टेंस स्मॉल एच माइनस कैपिटल आर नहीं है? ये जो डिस्टेंस है क्या ये स्मॉल एच माइनस कैपिटल आर नहीं है? ध्यान से समझना, यहां पे ये क्या है? आपकी स्फीयर की रेडियस कैपिटल आर, पूरी कोन की हाइट स्मॉल एच, तो ये डिस्टेंस कितनी बची? एच माइनस कैपिटल आर। कितनी बची? एच माइनस कैपिटल आर। ये एंगल कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का। तो मैं इस ट्राइंगल में, राइट एंगल ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगा सकता हूं। अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा तो यहां से कैपिटल आर स्क्वायर बराबर किसका आएगा? स्मॉल एच माइनस कैपिटल आर का होल स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर। सही बात है? क्लियर है? कोई डाउट इसमें? तो यहां से कैपिटल आर स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर माइनस 2HR प्लस स्मॉल आर स्क्वायर। देखिए कैपिटल आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया, तो यहां से स्मॉल आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई? ट्वाइस HR माइनस एच स्क्वायर। तो कोन की रेडियस का स्क्वायर किसके इक्वल आ गया? आर स्क्वायर बराबर ट्वाइस ऑफ 2H कैपिटल आर माइनस एच स्क्वायर, 2 स्मॉल h कैपिटल आर माइनस एच स्क्वायर। आपको चाहिए इस कोन का मैक्सिमम वॉल्यूम। तो आगे वाले पेज पे मैं ले जा रहा हूं, यदि आपके किसी कोन की रेडियस स्मॉल आर और हाइट एच हो तो कोन का वॉल्यूम होता कितना भाई? कोन का वॉल्यूम होता 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। होता कितना कोन का वॉल्यूम? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। मेरे पास दो तरीके थे, या तो मैं एच को आर की टर्म में लिखूं या फिर आर को एच की टर्म में लिखूं। सुविधा मुझे ये लगी कि यदि मैं कंप्लीट आर स्क्वायर को एच की टर्म में लिख लूं, क्लियर है? तो मैं ये कह सकता हूं कि स्मॉल आर स्क्वायर क्या है? यहां पे ये जो आपका स्मॉल आर स्क्वायर है आपका ट्वाइस ऑफ एच आर माइनस एच स्क्वायर के इक्वल है। तो यहां पे ये आपका सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सो कोन का वॉल्यूम V कितना हो जाएगा? 1/3 पाई ट्वाइस ऑफ एच आर माइनस एच स्क्वायर इंटू एच, ये हो जाएगा। क्लियर है? कोई डाउट? यानी कि V बराबर कितना आ जाएगा? पाई H/3 2H स्क्वायर कैपिटल R माइनस एच क्यूब। ये इस कोन का वॉल्यूम होगा। क्लियर है? कोई डाउट? यहां पे अगर मैं ध्यान से देखूं तो मैंने कोन के वॉल्यूम को लिख दिया है कोन की हाइट की टर्म में। सो कोन का वॉल्यूम इज द फंक्शन ऑफ इट्स हाइट। क्लियर है? अब मुझे बस ये पता करना है कि h की किस वैल्यू के लिए मेरा वॉल्यूम मैक्सिमम होगा, और उसके लिए मैं क्या करूंगा? इसका डिफरेंशिएशन करूंगा v का वॉल्यूम का h के रेस्पेक्ट में। देखिए पाई, सॉरी यहां पे पाई 2, ये h हट जाएगा, ये तो h हट जाएगा ना, पाई बाई 3 2h स्क्वायर आर माइनस एच क्यूब। v बराबर dv बाई dh कितना होगा? पाई बाई 3 एज इट इज। 2h स्क्वायर आर का करेंगे डिफरेंशिएशन तो कितना हो जाएगा? 4HR माइनस एच क्यूब का कितना हो जाएगा आपका? 3h स्क्वायर। h क्यूब का कितना हो जाएगा आपका? 3h स्क्वायर। क्लियर है? कोई डाउट? अब इसको क्या रखेंगे? फर्स्ट डेरिवेटिव को हम 0 रखेंगे। सिंपल सी बात है। क्लियर है? चलिए यहां से ये कितना आ जाएगा? 4h कैपिटल आर बराबर 3h स्क्वायर। h से आपका h कट जाएगा, यानी कि हाइट कितनी आ जाएगी कोन की? 4 कैपिटल आर बाई 3। हाइट कितनी आ जाएगी? h बराबर 4 कैपिटल आर बाई 3। कोन की हाइट आ जाएगी 4r बाई 3। क्लियर है? कोन की हाइट 4r बाई 3 आ गई, यानी कि h बराबर 4r बाई 3 पर कोन का ये जो वॉल्यूम है मैक्सिमम है। क्लियर है? अगर h के लिए 4r बाई 3 है तो ये r स्क्वायर कितना होगा? ये भी निकाल लेते हैं, 2 इंटू 4r बाई 3 इंटू r माइनस 4r स्क्वायर बटे 9। क्लियर है? सो 8/3r स्क्वायर माइनस 4r स्क्वायर बाई 9। क्लियर है? यहां से अगर आप 9 एलसीएम लेंगे तो 3 3 9 24 माइनस 4 ये 20/20r स्क्वायर बटे 9। कुछ गड़बड़ होगी क्या? 2 4r बाई 3 इंटू r माइनस एच स्क्वायर यानी कि 16 आएगा, यहाँ पे 16 r स्क्वायर बटे 9, 16 r स्क्वायर बटे 9। तो ये तुम्हारा 24 माइनस 16 8/9r स्क्वायर, 8/9r स्क्वायर। तो स्मॉल r स्क्वायर कितना आ गया? 8/9r स्क्वायर, या फिर r कितना आ जाएगा यहाँ पे? 2√2/3r। कितना आ जाएगा? 2√2/3r। तो अगर आपसे ये भी पूछ रहा होता कि रेडियस की किस वैल्यू पे वॉल्यूम मैक्सिमम होता, तब आंसर ये होता 2√2/3r। क्लियर है? चलिए आपसे पूछा कोन का मैक्सिमम वॉल्यूम यानी कि v मैक्स, तो कोन का मैक्सिमम वॉल्यूम क्या है? 1/3 पाई r स्क्वायर h। कब कोन का वॉल्यूम मैक्सिमम होगा? जब आपके r स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो? 8/9। ये लिखा हुआ है यहाँ पे 8/9, 8/9r स्क्वायर। कितनी हो? 8/9। r स्क्वायर की वैल्यू कितनी है? 8/9r स्क्वायर, और हाइट की वैल्यू कितनी है? 4r/3। क्लियर है? तो कितना आ जाएगा? 32 पाई बाई 81, 32 पाई बाई 81। ठीक है? r क्यूब, 32 पाई बाई 81 r क्यूब। ये होगा कोन का मैक्सिमम वॉल्यूम इनस्क्राइब्ड इन ए स्फीयर। ये फॉर्मूला है, आपको याद रखना है, आसानी रहेगी। क्लियर है? 32 पाई बटे 81, 32 पाई बटे 81 r क्यूब।
32 पाई बाई 81 आर क्यूब। क्लियर? कहां से आया मैंने आपको डिटेल में समझा दिया बहुत आसान तरीके से। आप डायरेक्टली स्मॉल h बराबर 4r/3 यहां पर भी पुट कर सकते थे, वॉल्यूम आ जाता आपका, लेकिन मैंने आपको स्मॉल r की वैल्यू भी निकाल के दिखाई, इस पे आपका ये वॉल्यूम मैक्सिमम होगा। क्लियर है? तो मैं ये कह सकता हूं कि अगर आपके पास एक कोन स्फीयर है, स्फीयर के अंदर यदि आपको मैक्सिमम वॉल्यूम का कोन बनाना है तो उस कोन का जो मैक्सिमम वॉल्यूम होगा वो होगा 32/81 पाई आर क्यूब, 32/81 पाई आर क्यूब, 32/81 पाई आर क्यूब। आया कहां से ये मैंने आपको बता दिया। क्लियर? कोई डाउट इसमें? चलिए नेक्स्ट और वेरी इंपॉर्टेंट चीज ध्यान से समझना, कटिंग ऑफ स्फीयर, कटिंग ऑफ स्फीयर। क्लियर है? कोई डाउट इसमें? कटिंग ऑफ स्फीयर, कटिंग ऑफ स्फीयर। चलिए अब देखिए मेरा समझाने का तरीका थोड़ा सा अलग है, आप भी तरीका थोड़ा चेंज करिए। जैसे आपके पास एक स्फीयर है, इसकी रेडियस कैपिटल आर है, तो अगर हमारे पास एक कंप्लीट स्फीयर है, स्फीयर की अगर ये रेडियस कैपिटल आर है, तो सभी को पता है इस स्फीयर का जो टोटल सरफेस एरिया होगा वो कितना होगा, 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर, 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। क्लियर है? अब देखिए ध्यान से, सेकंड पेज पे मैं ले जा रहा हूं। अगर मैं इस स्फीयर को बीच में से काट दूं, सुनते रहना, अगर मैं इस स्फीयर को, ये मेरे पास एक स्फीयर था, इसकी रेडियस है कैपिटल आर, इसको मैं यहां से काट दूं, इस तरीके से मैं इसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दूं। मैंने क्या किया कि हमारे पास ये स्फीयर था, ये आर है, तो मैंने इसको ये काट दिया, मैंने एक्स एक्सिस के अलॉन्ग इस तरीके से मैंने इसको काट दिया, तो दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। दो पार्ट क्या बन जाएंगे आपके, दो हेमीस्फीयर बन जाएंगे। एक हेमीस्फीयर रहेगा आपका नीचे और एक हेमीस्फीयर रहेगा आपका ऊपर, इस तरीके से। जब मैंने स्फीयर को इस तरीके से काटा बीच में से, तो दो हेमीस्फीयर बन गए। क्लियर है? दो हेमीस्फीयर बन गए। भाई स्फीयर का जो टोटल सरफेस एरिया था वो तो आपका 4 पाई आर स्क्वायर था, तो यहां पे ये जो है दिस ब्लैक ब्लैक जो मैं कर रहा हूं, ये दिस ब्लैक ब्लैक एंड ये दिस ब्लैक 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 जो हम कर रहे हैं, ये तो टोटल मिला के सम, ये तो 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर ही है। अब देखिए एरिया बढ़ा कितना, जब मैंने एक स्फीयर को इस तरीके से बीच में से काटा, तो ये देखिए आपके दो सर्कुलर बेस बन गए जिन्हें आप टच कर सकते हो। एक सर्कुलर बेस बन गया ये ऊपर वाले पार्ट में और एक सर्कुलर बेस बन गए नीचे वाले पार्ट में। दोनों सर्कल होंगे, दोनों ही सर्कल की रेडियस कैपिटल आर होंगी, तो इसका एरिया पाई आर स्क्वायर, इसका एरिया पाई आर स्क्वायर, यानी कि इन दोनों सर्कुलर बेसिस का एरिया कितना हो गया, 2 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। इन दोनों सर्कुलर बेसिस का एरिया कितना हो गया, 2 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। मैं कभी भी एक पार्ट को कंसीडर नहीं करता, मैं हमेशा ये चेक करता हूं कि एरिया बढ़ा कितना। तो 4 पाई स्क्वायर तो था ही एरिया स्फीयर का टोटल, ये सर्कल का दो सर्कल का एरिया यानी कि 2 पाई आर स्क्वायर बढ़ गया, तो न्यू टोटल सरफेस एरिया हो कितना गया, न्यू टोटल सरफेस एरिया हो गया 4 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, यानी कि 6 पाई आर स्क्वायर। टोटल दोनों पार्ट का मिला के टोटल सरफेस एरिया जो हो गया वो 6 पाई आर स्क्वायर हो गया। टोटल दोनों पार्ट्स का मिला के जो न्यू टोटल सरफेस एरिया हो गया वो 4 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर 6 पाई आर स्क्वायर हो गया। तो मुझे यहां से एक चीज मैंने ऑब्जर्व की, हमेशा ध्यान रखना कि जब भी मैं किसी हेमिस्फीयर को एक कट लगा के काटूंगा डायमीटर के अलोंग, जब भी मैं किसी स्फीयर को एक कट लगा के काटूंगा डायमीटर के अलोंग, जब भी मैं किसी भी स्फीयर में एक कट लगाऊंगा डायमीटर के अलोंग, तो हमेशा दो सर्कल का एरिया इंक्रीज होगा, हमेशा 2 पाई कैपिटल आर स्क्वायर एरिया बढ़ेगा। अगर आप किसी भी हेमिस्फीयर में एक कट लगाते हैं डायमीटर के अलोंग बिल्कुल बीचों बीच से, तो दो सर्कल का एरिया बढ़ता है, यानी कि 2 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई स्क्वायर तो था ही, 2 पाई आर स्क्वायर बढ़ गया, तो टोटल सरफेस एरिया दोनों पार्ट का मिला के कितना हो गया, 6 पाई स्क्वायर। तो दोनों पार्ट का सरफेस एरिया मिला के 6 पाई आर स्क्वायर हो गया। तो यदि मैं कहूं सरफेस एरिया ऑफ ईच पार्ट, टोटल सरफेस एरिया ऑफ ईच पार्ट, टोटल सरफेस एरिया ऑफ ईच पार्ट कितना होगा, इसका और इसका, ईच पार्ट का यदि मैं इंडिविजुअल टोटल सरफेस एरिया चेक करना चाहूं, दोनों पार्ट का टोटल सरफेस एरिया मिलाकर 6 पाई आर स्क्वायर है। दोनों पार्ट एकदम सेम टू सेम है, जो चीज ये है वही चीज है, तो दोनों का टोटल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, हाफ हाफ कर देंगे, 3 पाई आर स्क्वायर। तो इसका सरफेस एरिया भी 3 पाई आर स्क्वायर और इसका टीएसए भी कितना हो जाएगा, 3 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। सभी को पता है कि हेमिस्फीयर का टोटल सरफेस एरिया कितना होता है, 3 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। मेरे कहने का मतलब था कि आपको रट्टा मार लेना है कि स्फीयर में जब भी मैं एक कट लगाऊंगा उसके डायमीटर के अलोंग हमेशा 2 पाई कैपिटल आर स्क्वायर सरफेस एरिया आपका इंक्रीज हो जाता है। क्लियर है भाई? यहां तक कोई समस्या इसमें? नेक्स्ट चीज समझनी है, अब हमारे पास क्या है, एक स्फीयर है। अब हमारे पास क्या है, एक स्फीयर है, समझते रहना। क्लियर? अगर मैं इस स्फीयर में कट लगा दूं इसके डायमीटर के अलोंग इस तरीके से, तो सभी को पता है भाई ये दो पार्ट में आपका डिवाइड हो जाएगा। हमारे पास ये है एक स्फीयर, ठीक है। अब मैंने इसके डायमीटर के अलोंग इस तरीके से यहां पे कट लगा दिया, जहां पे मार्कर चला रहा हूं मैं, इस तरीके से आपको ब्लू ब्लू दिखाई देना चाहिए, इस तरीके से मैंने कट लगा दिया। तो सभी को पता है कि ये आपका दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, एक तो ये अपर हेमिस्फीयर रहेगा और एक ये आपका ये लोअर हेमिस्फीयर रहेगा। क्लियर है? कोई डाउट इसमें? नाउ अब मैंने इसमें एक कट और लगा दिया, ये सपोज एक्स एक्सिस है तो ये वाई एक्सिस है, मतलब इस तरीके से ऊपर की तरफ, जिससे कि ये हेमिस्फीयर 4 पार्ट में डिवाइड हो जाए। एक आरी मैंने ऐसे चलाई हॉरिजॉन्टली और एक आरी मैंने ऐसे चलाई वर्टिकल, एक आरी मैंने ऐसे चलाई वर्टिकली। तो जब मैंने ऐसे कट लगाया इस तरीके से, एक कट मैंने यहां पे इस तरीके से लगाया। क्लियर है? कोई डाउट इसमें? समझ रहे बात को? तो ये जो हेमिस्फीयर है 4 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, 4 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, यानी कि एक कट आपका यहां पे भी इस तरीके से ये लगा है, तो ये 4 पार्ट में आपका डिवाइड हो जाएगा। क्लियर है? कोई डाउट है इसमें? समझते रहना। तो यहां पे मैं बना रहा हूं आपके 4 पार्ट,
सो एक पार्ट जो होगा वो आपका कुछ इस तरीके से होगा, क्लियर है, और ये जो होगा आपका कुछ सॉलिड की तरह होगा इस तरीके से ना यहां पे, और दूसरा पार्ट जो होगा वो आपका ये भी कुछ इस तरीके से होगा, क्लियर है। तीसरा पार्ट जो है ये भी आपका यहां पे इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। चौथा पार्ट जो होगा ये भी आपका कुछ इस तरीके से हो जाएगा, समझ रहे ना। 4 पार्ट्स होंगे, क्या आप इसको एनालाइज कर सकते हैं, देख सकते हैं हेमिस्फेयर में एक कट ऐसे लगाया, एक कट ऐसे लगा, टोटल 4 पार्ट हो जाएंगे। चलिए अब मुझे ये पता है कि पूरे स्फेयर का जो टोटल सरफेस एरिया होता है वो 4 पाई आर स्क्वायर होता है। तो ये कितना, ये जिसपे मैं ब्लैक ब्लैक कर रहा हूं, जिसपे मैं ये ब्लैक ब्लैक कर रहा हूं, ये पूरा हेमिस्फेयर का टोटल सरफेस एरिया है, और ये ब्लैक ब्लैक मिला के कितना है, ब्लैक ब्लैक पोर्शन 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर, 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर है ब्लैक ब्लैक पोर्शन। मैंने अभी आपको समझा कि अगर मैं किसी स्फेयर में इस तरीके से एक कट मारता हूं तो 2 सर्कल होते हैं और एरिया 2 पाई आर स्क्वायर बढ़ जाता है। तो मैंने ऐसे ये कट मारा तो 2 पार्ट हो जाएंगे, एक अपर और एक नीचे लोअर, तो 2 पाई आर स्क्वायर सरफेस एरिया बढ़ जाएगा। तो दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस मिलाकर ये टोटल कितना है, 2 पाई कैपिटल आर स्क्वायर, कितना है 2 पाई कैपिटल आर स्क्वायर, क्लियर। लेकिन अभी भी मैं शांत नहीं हूं, मैंने हेमिस्फेयर में एक कट ऐसे मारा है ऊपर वर्टिकली डाउनवर्ड, टॉप से बॉटम की तरफ यहां पे, तो एक कट मैंने यहां पे ये इस तरीके से मारा, तो ये देखिए दो इस तरीके से 2 पार्ट हो जाएंगे, ये 2 फांक बन जाएंगे इस तरीके से। अगर 2 फांक बन जाएगी तो आप समझेंगे कि ये वाला और ये वाला और ये वाला, समझते रहना भाई, और ये वाला टोटल कितना सरफेस एरिया बढ़ गया। तो ग्रीन ग्रीन पोर्शन देखिए मैं लिख रहा हूं, ग्रीन ग्रीन पोर्शन जो है उसका एरिया कितना है 2 पाई कैपिटल आर स्क्वायर, और ये जो आपका ब्लू ब्लू पोर्शन है, जो आपका ब्लू ब्लू पोर्शन है, इसका भी टोटल एरिया कितना है 2 पाई कैपिटल आर स्क्वायर, 2 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। तो मुझे बताना कि इन चारों पार्ट्स का टोटल सरफेस एरिया कितना हो गया, 8 पाई आर स्क्वायर। तो ये है TSA, टोटल सरफेस एरिया ऑफ ऑल 4 पार्ट्स, टोटल सरफेस एरिया ऑफ ऑल 4 पार्ट्स। क्या है ये, टोटल सरफेस एरिया ऑफ ऑल 4 पार्ट्स। ये बात समझ में आ रही है आपको, TSA ऑफ ऑल 4 पार्ट्स, चारों पार्ट्स का टोटल सरफेस एरिया है ये, क्लियर है। ये बात समझ में आ रही है ना। आपको इंडिविजुअली वन पार्ट को कंसीडर नहीं करना, ठीक है। ये आपके पास कितना था 4 पाई स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर 2 पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर 2 पाई आर स्क्वायर बढ़ गया, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ ऑल 4 पार्ट्स कितना है 8 पाई आर स्क्वायर। तो अगर चारों पार्ट का टोटल सरफेस एरिया मिला के 8 पाई आर स्क्वायर है, और यहां पे चारों के चारों पार्ट इक्वल हैं, चारों के चारों पार्ट इक्वल है, तो TSA ऑफ ईच पार्ट कितना हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ ईच पार्ट कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा भाई आपका 8 पाई आर स्क्वायर बटे 4, यानी कि 2 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। TSA फॉर ईच पार्ट कितना हो जाएगा 2 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। पक्का 101% मेंस के पेपर में, प्री के पेपर में, स्फीयर के आने वाले फ्यूचर में स्फीयर की इन वाली कटिंग पे सवाल जरूर आएंगे, और मैं आपको ऑलरेडी सब करवा दूंगा, क्लियर है, कोई डाउट इसमें। चलिए अब देखेंगे नेक्स्ट, यहां पे एक लास्ट चीज और रहेगी, इसको और समझना है, बस आपको ध्यान से थोड़ा पेशेंस और बनाए रखेंगे। चलिए आपके पास क्या है, ये एक स्फीयर है, इसको 2D में बनाना थोड़ा टफ है, मैं कोशिश करूंगा कि अगर आपके पास एक स्फीयर है, स्फीयर की रेडियस कैपिटल आर है, इस बार मैंने स्फीयर में 3 कट लगाए, इस बार मैंने स्फीयर में 3 कट लगाए, एक कट लगाया मैंने इस तरीके से एक्स एक्सिस के अलोंग, ये कट लगाया मैंने आपका एक्स एक्सिस से अलोंग, इससे क्या होगा, ये आपका स्फीयर 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, और एक कट लगाने से देखिए मुझे ये पता है कि यहां पे ये जो स्फीयर है इसका टोटल सरफेस एरिया कितना है 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। मैंने एक कट लगाया, तो एक कट लगाने से जो फिगर है उसका एरिया बढ़ कितना जाएगा 2 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। जो दोनों फिगर आ जाएंगे वो कितना, उनका टोटल एरिया कितना हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। इस तरीके से मैंने कट लगाया, कितना एरिया बढ़ जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। एक कट मैंने ऐसे लगाया ये वाला वर्टिकली, कितना एरिया बढ़ जाएगा 2 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। अब यहां तक कितने पार्ट हो चुके, 4 पार्ट हो चुके हैं फिगर में। एक मैंने ऐसे लगाया एक्स एक्सिस के अलोंग, एक मैंने ऐसे लगाया वाई एक्सिस के अलोंग, एक मैंने ऐसे लगाया जेड एक्सिस के अलोंग कट, एक मैंने ऐसे लगाया जेड एक्सिस के अलोंग कट। सो मैंने 3 कट लगाए टोटल, और 3 कट लगा के मैं स्फीयर के कितने पार्ट कर दूंगा, मैं इस स्फीयर के 8 पार्ट्स कर दूंगा। ये आपको विजुअलाइज करना पड़ेगा। मैं इस स्फीयर के 8 टुकड़े कट कर दूंगा, एक एक्सिस के अलोंग, एक वाई एक्सिस के अलोंग और एक जेड एक्सिस के अलोंग, क्लियर है। एक कट मैंने इस तरीके से लगाया एक्स एक्सिस के अलोंग, एक वाई एक्सिस के अलोंग और एक इस तरीके से जेड एक्सिस के अलोंग, तो टोटल 8 पार्ट हो जाएंगे। मतलब क्या बन जाएगा, क्लियर है, 8 पार्ट हो जाएंगे। ये आपका इस तरीके से आपका एक फिगर रहेगा, यहां पे अंदर वाली चीज ये भी आपका एक फ्लैट सरफेस ही रहेगा। मैं बना नहीं पा रहा हूं, टोटल आपके 8 पार्ट हो जाएंगे, क्लियर है, 8 पार्ट्स हो जाएंगे। अगर मैं इस तरीके से कट लगाऊंगा, सिंपल सी बात है, ये आपको क्रिकेट की गेंद दिख रही है, एक कट लगाया मैंने, ये रहा एक्सिस के अलोंग, देखना ऑब्जर्व करना, ये रहा एक्सिस के अलोंग, एक कट लगाया मैंने इस तरीके से वाई एक्सिस के अलोंग, क्लियर है, कोई दिक्कत, और एक कट लगाया मैंने इस तरीके से जेड एक्सिस के अलोंग, देख सकते हैं जेड एक्सिस के अलोंग, पास आ रहा हूं। चलिए तो यहां पे आप देखना इस तरीके से कि आपको ये दिखाई दे रहा है, सिंपल सा, यहां पे ये एक कट तो आपका ये लग रहा है, आपको यहां पे 8 पार्ट दिखाई दे रहे हैं, एक आपका एक्सिस के अलोंग, एक वाई एक्सिस के अलोंग और एक जेड एक्सिस के अलोंग, क्लियर है भाई। चलिए तो यहां पे 3 कट लगा के मैंने इस स्फीयर को 8 पार्ट में डिवाइड कर दिया। मुझे पता है प्रत्येक कट से टोटल सरफेस एरिया बढ़ता कितना 2 पाई आर स्क्वायर, तो 3 कट से टोटल सरफेस एरिया कितना बढ़ जाएगा 6 पाई आर स्क्वायर, तो हो कितना गए 10 पाई आर स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा TSA टोटल सरफेस एरिया ऑफ ऑल 8 पार्ट्स टुगेदर। 8 पार्ट्स का टोटल मिला के ये क्या हो गया तुम्हारा टोटल सरफेस एरिया ऑफ ऑल 8 पार्ट टुगेदर 10 पाई आर स्क्वायर। तो उन 8 पार्ट्स में से जी मुझे टोटल सरफेस एरिया ऑफ ईच पार्ट चाहिए।
टीएसए ऑफ ईच पार्ट, प्रत्येक पार्ट का टोटल सरफेस एरिया कितना होगा। तो कुछ नहीं करना, इसको जस्ट डिवाइड कर दोगे 10 पाई कैपिटल आर स्क्वायर को 8 से, कितना हो जाएगा 5/4 पाई आर स्क्वायर। उन 8 पार्ट में से प्रत्येक पार्ट का जो टोटल सरफेस एरिया होगा वो कितना होगा 5/4 पाई आर स्क्वायर। क्लियर है, कोई डाउट इसमें? तो बहुत ही आसान सा लॉजिक है, मैंने आपको समझा दिया। 3 तरीके से इस स्फीयर में वो कटिंग आपको देगा। अगर वो 50 कट भी मार दे, 100 कट, 200 कट, कितने भी कट मार दे, तो एक कट लगने पे 2 पाई आर स्क्वायर एरिया में वृद्धि होती है। 100 कट लगने पे 200 पाई आर स्क्वायर, आगे बढ़ जाओ, सवाल खत्म यहीं पे। क्लियर है, कोई डाउट? चलिए, सो ये स्फीयर की कंप्लीट थ्योरी थी, मैंने आपको समझा दी।